बुधवार सुबह असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। यह झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों और बिहार तक महसूस किया गया। असम में कई जगहों पर दीवारों में दरारें पड़ गईं, वहीं कुछ जगहों पर दीवारें और छज्जे गिर भी गए। फिलहाल जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज ही असम में एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। तेजपुर के करीब भूकंप का पहला झटका सुबह 7:51 पर महसूस किया गया। इसके कुछ मिनट बाद ही 2 और झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4.3 और 4.4 रही। अब दुनिया में एक ऐसे सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है जो मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी करेगा। माइक्रोसॉफ्ट और यूनाइटेड किंगडम का मौसम विभाग मिलकर एक सुपर कंप्यूटर को मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर होगा जो मौसम और क्लाइमेट चेंज के बारे में भविष्यवाणी करेगा। यूके के मौसम विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि ये सुपर कंप्यूटर साल 2022 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर मौसम की बदलती और गंभीर परिस्थितियों के बारे में सटीक चेतावनी उपलब्ध कराएगा। साथ ही तूफान, बाढ़ और बर्फबारी की वजह से पड़ने वाले प्रभाव से भी लोगों को बचाया जा सकेगा। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अप्रैल की शुरुआत से अब तक 2337 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं, यानी हर दिन करीब 86 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ है। वहीं अप्रैल से अब तक जंगल की आग से हर रोज औसतन 2,28,508 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि वन विभाग इस बात से राहत में है कि पिछले 4 दिनों से मौसम साथ देने की वजह से राज्य भर में जंगल में आग की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। राजधानी दिल्ली में अचानक से गर्मी बढ़ गई है। वहीं दिल्ली की हवा भी एक बार फिर से जहरीली हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 558 दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली में बुधवार को आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 22.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 2-3 दिनों में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। विभाग ने कहा कि आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के बाजपुर के ग्राम पंचायत बन्ना खेड़ा के अंतर्गत वन विभाग के बैरियर के नजदीक मंगलवार दोपहर जंगलों में आग लग गई। मंगलवार दोपहर बाद जंगल में लगी आग हवा के झोंके से कॉलोनी तक आ गई। देखते ही देखते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण करते हुए एक दूसरे से सटी 9 परिवारों की 18 झोपड़ियों को चपेट में ले लिया। आग बुझाते समय एक व्यक्ति झुलस भी गया। 2 भैंस समेत 6 मवेशी जलकर मर गए। करीब 3 लाख की नकदी, 7.5 लाख के जेवरात, 2 बाइक, 5 साइकिल और 2 लोगों की शादी का सामान समेत 20 लाख का माल जल गया। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होना है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि उनके यहाँ 15 मई से ही 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। राजस्थान के अलावा अब महाराष्ट्र की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। राजस्थान और महाराष्ट्र का कहना है कि वैक्सीन की सप्लाई में हो रही देरी की वजह से ये फैसला करना पड़ा है। राजस्थान के बांसवाड़ा के पैरी फेरी से सटे समाई माता और सिंहपुरा के जंगलों में मंगलवार रात भीषण आग लग गई, जहां लगे पौधे जलकर राख हो गए। हवा के झोंकों के साथ जंगल जलते रहे। इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पूरी रात आग बुझाने का सिलसिला चलता रहा, तब जाकर आग को काबू में किया जा सका। आपको बता दें कि बांसवाड़ा क्षेत्र की पहाड़ियों और जंगलों में सागवन के वृक्ष है जो इस आग में नष्ट हो गए। वहीं लंबे ऊंचे वृक्षों के पत्ते भी जल गए। इसी तरह आयुर्वेद में उपयोगी बहुत सी जंगली वनस्पति इस आग में जलकर खाक हो गई। देश में कोरोना के नए मामले हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथ ही हर रोज कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि देश में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन कोरोना केस 3,60,960 सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में कुल कोरोना के मामले 1,79,97,267 सामने आए हैं। वहीं अब तक 1,48,17,371 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस 29,78,709 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,01,187 हो गई है।
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 और 30 अप्रैल के दौरान गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। स्काईवर्ड वेदर के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे गर्मी की चुभन और ज्यादा महसूस हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 29 अप्रैल से 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। 29 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में बारिश की संभावना है। बारिश कुछ हिस्सों में ही होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग की माने तो इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में बारिश होगी। आज भी झारखंड के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।